तो मैंने कहा साहब 2022 के मामले में अरेस्ट आज करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? शांति भंग में दिखा के और मुकदमे में बाद में रख सकते हैं। पुलिस के पास तो 50 तरीके की छोड़ना जब सरकार को होता है। जब हमें बंद किया तो जेलें रात को भी हमने खुलवाई थी, पुराने जमाने की बातें। सरकार ही लड़ती है तो सरकार पे दबाव बनाने की तो कांग्रेस की ड्यूटी है, पहले कांग्रेस को करनी पड़े। सही का पता तो लगता है नार्को टेस्ट कि भाई आ जाओ 859 तुम्हारा नार्को टेस्ट कराते हैं, कौन कौन नार्को कराने के लिए तैयार है, तो सही वो आ जाएगा। और गलत चला उसमें भी हम तो तैयार करा लो नार्को। और कांग्रेस पार्टी को आगे होकर कदम उठाना चाहिए, सोशल मीडिया से बाहर आके 2-3 विधायकों को भेज दिया तो एक फॉर्मेलिटी हो गई। मैं किसी एक कौम के लिए लड़ 36 कौम के लिए लड़ता हूँ और इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। आप बताइए कल कितनी बारिश आ रही थी, फिर भी हजारों लोग लड़ने मरने के लिए तैयार थे, नहीं तो क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। अब क्रेडिट की लड़ाई होगी कि हम दिल्ली कूच भी करेंगे और हमें क्या करना, हमारे दिमाग में सारी बातें हम पहले थोड़ी बताएंगे हम क्या करेंगे, लेकिन सरकार को झुकाएंगे, भर्ती रद्द कराएंगे, 8 पेज का पुनर्गठन कराएंगे। कि भले 100 दोषी रिहा हो जाए मगर एक ईमानदार व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। राठौड़ साहब तो अभी क्या 2 बार लगातार हारने के बाद ज्यादा सही बयान नहीं दे पा रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि इसमें लड़कियां भी कितनी है, तो राजस्थान हमारा बदनाम हो रहा है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड केस को पूरा हनुमान बेनीवाल सेंट्रिक हो गया था। हनुमान बेनीवाल ने उसे टेक ओवर कर लिया था। जब मांगे मानी तो क्रेडिट हनुमान बेनीवाल के खाते में गया, इसीलिए पूनिया ने गिरफ्तारी देकर इसे पूनिया सेंट्रिक बना लिया। ये थ्योरी आपको कैसे? ना ऐसा मुझे नहीं लगता ना, और हम इनके लिए तैयार हैं और बीजेपी के खिलाफ हम ही हैं यहाँ पे। कि आजकल हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं के लिए सहानुभूति जाग गई है, जिनमें से अभिमन्यु पूनिया भी एक है, बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा नेता आपने उनको बता दिया। जो भी मेहनत करेगा और जो सड़क पर लड़ेगा वही बड़ा नेता होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो लड़ेगा वही नेता। तो मैंने कम से कम 3-4 हजार फर्जी नेताओं को रोका राजस्थान में 15-20 साल संघर्ष करके, तो नए नेता तैयार हो जाएंगे। सतीश पूनिया को विधानसभा में पहुंचाना मेरी भूमिका थी 18 के अंदर। अगर वो पहले दिन से और आ जाते तो और कुछ ज्यादा हासिल हो सकता था। कि ऐसा ही भर्ती रद्द कर रहे हैं, हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 का मुद्दा अब तिल का ताड़ बन चुका है, जो बस खिंचते पे खिंचता चला जा रहा है, मगर नतीजा इन युवाओं को कुछ मिल नहीं रहा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है। एसआई भर्ती के मुद्दे को लेकर महीने भर से ऊपर हो चुका है, लगातार धरने प्रदर्शन पर है, पर सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई किसी तरह की मंशा जाहिर नहीं की गई। देखिए, सरकार बार बार हाई कोर्ट की बात करती है और चूंकि हाई कोर्ट इनके लिए एक ढाल की तरह काम कर रहा है कि भाई हाई कोर्ट में मामला है। हमने 2 महीने कल हो जाएंगे पूरे, जब आंदोलन का आगाज़ किया 24 अप्रैल को, और 2 महीने के अंदर जितना प्रयास हम कर सकते हैं पूरी ताकत हमने लगा दी। जेल भरो आंदोलन, 1 लाख नौजवानों की रैली, युवा आक्रोश रैली, और लगातार आप मुझे रोज़ देखते हैं कि सारे काम काज छोड़ के मैं यहाँ धरने पे रोज़ आता हूँ। रात को 11-11, 12-12 बजे तक बैठता हूँ। इस बीच डॉक्टर राकेश बिश्नोई आत्महत्या का मामला 7 दिन हमने SMS के, वहाँ भी दोनों, वहाँ भी करता था प्रदर्शन, बैठता था, यहाँ भी आता था। गर्मी के अंदर भी, बारिश के अंदर भी आपने हमें भीगते हुए संघर्ष करते हुए देखा। निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, समय लग सकता है। और किसी भी जो भी देखिए, जब लगता है कि सरकारें हर धर्मिता पर उतर आती है, जब लगता है कि न्यायालय में भी न्याय नहीं मिल रहा लोगों को, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ईश्वर कोई न कोई रास्ता निश्चित रूप से खोलता है। और हनुमान बेनीवाल इन नौजवानों के लिए एक नए रास्ते के रूप में, और समय जरूर लगेगा क्योंकि सब लोगों ने तय कर लिया कि अब अगर भर्ती रद्द हुई तो क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को चला जाएगा। मुझे दुख इस बात का कि जो नेता भर्ती रद्द करने की बात कर रहे थे वो पर्दे के पीछे भी ये कह रहे हैं कि सरकार भर्ती रद्द नहीं करे, नहीं तो क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। अब क्रेडिट की लड़ाई होगी, इसलिए सरकार इस बात को लेके एकदम खुल्लम खुल्ला अपना पक्ष नहीं रख रही है। और सरकार में जो कानून मंत्री, न्याय मंत्री है, उनकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, और वो जो आरोप हमने लगाए उससे वो भी ये कह रहे हैं कि मेरी पोती पे भी आरोप लगाए, अब रद्द करा के दिखा दो। तो कहीं कहीं तलवारें खींच रही सामने से। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम दिल्ली कूच भी करेंगे और हमें क्या करना, हमारे दिमाग में सारी बातें हम पहले थोड़ी बताएंगे हम क्या करेंगे, लेकिन सरकार को झुकाएंगे, भर्ती रद्द कराएंगे, 8 पेज का पुनर्गठन कराएंगे, दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और राजस्थान के जवानों का सम्मान लौटाएंगे देश के अंदर। कि राजस्थान का जवान जब सड़क पर निकलता है वो वापस नहीं बैठता, वो जीत हासिल करके ही घर लौटता है। बेनीवाल साहब, बीजेपी नेताओं को जब भी एसआई भर्ती को लेकर सवाल किया जाता है तो लगभग सभी नेताओं का सेम स्टेटमेंट होता है, वो ये
कि भले 100 दोषी रिहा हो जाए मगर एक ईमानदार व्यक्ति को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने राजेंद्र राठौड़ जी के साथ मुलाकात की थी, उनसे इस मुद्दे पर बात की थी, तो उनकी भी यही प्रतिक्रिया थी। राठौड़ साहब तो अभी क्या 2 बार लगातार हारने के बाद ज़्यादा सही बयान नहीं दे पा रहे हैं वो, और सरकार के अंदर भी उनकी जो पूछ होनी चाहिए, सरकार में उनको कोई पूछ नहीं रहा, तो परेशान है खुद। तो उनकी बात को तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जो यूडीएच मंत्री का बयान आया था उसमें यूडीएच मंत्री ने ये कहा कि 200-300 लोग हो सकता है सही है, तो 500 को तो उन्होंने फर्जी बता दिया खुद ही। 859 में से 500 तो फर्जी वो खुद ही बता रहे हैं। तो जब 500 फर्जी बता रहे हैं और 200-300 सही है, उन्होंने कौन सी कोई मशीन लगा के देखी उनके, कैसे सही का कैसे पता लगता? सही का पता तो लगता है नार्को टेस्ट से। सरकार को ये करना चाहिए कि भाई आ जाओ 859 तुम्हारा नार्को टेस्ट कराते हैं, कौन कौन नार्को कराने के लिए तैयार है, तो सही वो आ जाएगा। और गलती चला जाए उसमें भी हम तो तैयार करा लो नार्को, उसमें 50-60 ही निकलेंगे सही, ये तो 750-800 जाएंगे फर्जी। और अगर ये राजस्थान में आ गए थानेदार बन गए, पता नहीं कितने तो इनकाउंटर होंगे, कितनी जेब कटेगी, रोज़ मानवाधिकार आयोग को रोज़ घूमना पड़ेगा और रोज़ नेताओं को भी डंडे लगेंगे जो बचा रहे हैं। ये जो फर्जी बने ये किसी का नहीं है, ये तो अभी लोग सोच रहे होंगे कि इनको हम बचा लेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे। फर्जी किसी का नहीं होता, जब वो सिस्टम का ही नहीं हुआ। जो 25 लाख रुपए 35 लाख रुपए दे के पेपर लाया है तो 35 करोड़ कमाने की बात करेगा। और दुर्भाग्य देखे कि इसमें लड़कियां भी कितनी है। पहले लोग ये कहते थे कि भाई सिर्फ लड़के नकल करते हैं, लड़कियां नकल नहीं करती, ऐसा कहते थे। फिर मैं इस लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं मानता, लेकिन जिस तरह लड़कियां इसके अंदर पकड़ी जा रही, तो कहीं न कहीं ये गिरोह जो है वो इस तरह की बात करता है और उनका माइंड वॉश करता है और उनको भी इसके अंदर धकेल रहा है। तो राजस्थान हमारा बदनाम हो रहा है। और जो बदनामी का कलंक जिस तरह लगा, आरपीएससी जिस तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बना, कर्मचारी चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट कराई और रीट लेवल फर्स्ट को भी रद्द कराने की हम मांग कर रहे हैं। सेकंड के भी लोकसभा के अंदर हमने मांग करी थी। इस एसआई भर्ती का आंदोलन के मामले को मैंने लोकसभा में 2 बार उठाया था कि भर्ती को रद्द करें। लोकसभा अध्यक्ष को भी मैंने अवगत कराया, बीजेपी के नेताओं को अवगत कराया, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। मेरे परिवार से तो कोई नौकरी के अंदर ऐसा है नहीं और न मुझे कोई इन चीज़ों का शौक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि राजस्थान के जवान जो हमारी तरफ देख रहे हैं, जो भरोसा इन्होंने मेरे ऊपर जताया, इनका भरोसा नहीं टूटे और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, किसान के बेटे जो लाइब्रेरी के अंदर जो बेटियां पढ़ रही है, उनको विश्वास हो जाए कि जो भी एग्जाम हो रहा है वो सही हो रहा है। ये भरोसा हम कायम करना चाहते हैं। आज राजस्थान की सियासत में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, अभिमन्यु पूनिया और निर्मल चौधरी वाला। उसके खिलाफ आपने आवाज़ भी उठाई, भजनलाल सरकार पर आप हमलावर भी रहे, क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, सुबह जैसे ही मुझे पता लगा 10 बजे के लगभग मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने तुरंत कमिश्नर से बात करी, मैंने ट्वीट किया। अभिमन्यु से बात मेरी हो नहीं पाई। दूसरे फ़ोन पे फिर मेरी उनसे दूसरा जो नंबर था अनिल चोपड़ा का, उस वाले नंबर पे मेरी बात हो गई थी। तो हमने कहा भाई कैसे पकड़ा आपने? तो उन्होंने कहा कि अभिमन्यु को तो हमने पकड़ा नहीं, वो तो अभिमन्यु तो निर्मल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, उनको तो हम एमएलए साहब को छोड़ रहे हैं, और निर्मल को 2022 के किसी मामले में हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा साहब 2022 के मामले में अरेस्ट आज करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप एक और बात कर लेते, हम लोगों को क्या देते, जब आपको पता हम साथ ही उठते बैठते हैं सारे। तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप 70 आदमी लेके जा रहे हो, यूनिवर्सिटी कैंपस में धमाल मचाते हो, एग्ज़ाम डिस्टर्ब करते हो। तो देखिए, निश्चित रूप से ये षड्यंत्र है। और मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस के भी सारे नेता, नौजवान नेता जो भी उभरते हैं, उनसे खुश नहीं। तो कांग्रेस तो 2 धड़ों में बंटी हुई, आप खुद देख रहे हो कि कांग्रेस के अंदर कितने धड़े हैं, कितने मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। तो कांग्रेस कौन सी कलाकार कम है? कई नेता भजनलाल से रात को अंधेरे में मिलते हैं, वो कौन से कम है? तो किसने कराया किसने नहीं कराया मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने विरोध किया, आज भी हम सब विरोध करें कि उसको छोड़ें, रिहा करें। और कांग्रेस पार्टी को आगे होकर कदम उठाना चाहिए, सोशल मीडिया से बाहर आके। कांग्रेस को जाना चाहिए किस थाने में कमिश्नरेट यहाँ आना चाहिए, 2-3 विधायकों को भेज दिया, वो तो एक फॉर्मेलिटी हो गई कि बयान आ गया अशोक गहलोत का, पायलट का। बयान से क्या होता भाई? छुड़ा के लाओ ना, बयान तो कोई भी रह सकता है। बयान तो आजकल हर रोड चलता बच्चा ही बयान दे देगा। बयान का औचित्य क्या है? ऐसा कोई क्राइम नहीं है उसका कि आप उसको रखो। 41 के नोटिस में छुड़वा सकते हो, आप अपनी जिम्मेदारी पर ला सकते हो, शांति भंग में दिखा के और मुकदमे में बाद में रख सकते हैं। पुलिस के पास तो 50 तरीके की छोड़ना जब सरकार को होता है। जब हमें बंद किया तो जेलें रात को भी हमने खुलवाई थी, पुराने ज़माने की बातें। और भी आवश्यकता पड़ती है, सरकार तो चाहे तो मुकदमे विड्रॉ भी करती है, सरकार ही लड़ती है। तो सरकार पे दबाव बनाने की तो कांग्रेस की ड्यूटी है। और कांग्रेस इस मामले के अंदर इंडिया अलायंस में हम लोग साथ हैं दिल्ली के अंदर, तो कांग्रेस को बात करनी चाहिए। कांग्रेस पहल करे तो हम साथ हैं,
पहल कांग्रेस को करनी पड़ेगी। लेकिन आज इस पूरे मामले के बाद में सोशल मीडिया पर एक थ्योरी की बात चल रही है, वो ये है कि क्योंकि डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड केस को पूरा हनुमान बेनीवाल सेंट्रिक हो गया था, हनुमान बेनीवाल ने उसे टेक ओवर कर लिया था, जब मांगे मानी तो क्रेडिट हनुमान बेनीवाल के खाते में गया, इसीलिए पूनिया ने गिरफ्तारी देकर इसे पूनिया सेंट्रिक बना लिया। ये थ्योरी आपको कैसे? ना ऐसा मुझे नहीं लगता। ना वो ऐसा नहीं कर सकते। और हो सकता है कि कोई दूसरे लोग पर्दे के पीछे कोई बात वो ऐसा इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो खुद भी तो बैठे थे, साथ ही थे हम लोग सारे। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बड़े नेताओं के दिमाग ऐसे चल सकते हैं, कम से कम ये तो सारे इनमें आधेतर जो नए विधायक वो तो मेरे लिए भी लाए इन लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर खाई है, और हम इनके लिए तैयार हैं। और बीजेपी के खिलाफ हम ही हैं यहाँ पे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस अगर बीजेपी के खिलाफ है तो फिर हम कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन उपचुनाव के अंदर इंडिया अलायंस में होते भी कांग्रेस ने जो खेल यहाँ पे गंदा खेल बीएपी और आरएलपी के खिलाफ रहता है वो ठीक नहीं है। कांग्रेस ये नहीं चाहती कि तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी हो। वो कांग्रेस बीजेपी ये चाहते हैं कि हम ही मिलकर राज करें, एक बार ये चाहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आजकल हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस के चुनिंदा नेताओं के लिए सहानुभूति जाग गई है, जिनमें से अभिमन्यु पूनिया भी एक है, बिश्नोई समाज का सबसे बड़ा नेता आपने उनको बता दिया। वो तो अभिमन्यु तो विधायक है और वहाँ बैठा तो नेता ही है। और मैंने तो विक्रम बिश्नोई जो प्रमुख है राम सिंह जी के पोते, उनको भी बताया। और जो भी मेहनत करेगा और जो सड़क पर लड़ेगा वही बड़ा नेता होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जो लड़ेगा वही नेता। हमारे समाज में भी कितने कितने बड़े नेता थे, लेकिन वो कमरों के नेता थे। वो लोगों को बरगलाते थे, पढ़ाई मत करो, गंदा पानी पियो, लाइट आएगी तो करंट आएगा, वो भी नेता थे। उनके बच्चे भी नेता है, तो वो घर बैठ गए। नए नेता आगे देखो, अब इनमें से कितने नेता बन जाएंगे। कि जो आज पकड़े गए ये भी नेता बने सारे। तो मैंने कम से कम 3-4 हज़ार फर्जी नेताओं को रोका राजस्थान में 15-20 साल संघर्ष करके, तो नए नेता तैयार हो जाएंगे। जो लड़ेगा वो नेता होगा। और मेरा जिनसे प्रेम है वो खुला है, और मैं मदद भी करता हूँ। मैंने कांग्रेस के कई लोगों की मदद की जिनको विधानसभा में पहुँचाया। बीजेपी में मेरी जिनसे दोस्ती रही, सतीश पूनिया को विधानसभा में पहुँचाना मेरी भूमिका थी 18 के अंदर। वो तो सतीश पूनिया को पूछ लेना आप जाके कि हनुमान जी ने ये कहा। अगर वो खंडन कर दे तो 28 का चुनाव फिर आ जाएगा सामने, बात कर लेंगे दोबारा। दूसरा ये कि हनुमान बेनीवाल ने जाट बिश्नोई एकजुटता का ऐलान किया, उसका परिचय भी दिया और काफ़ी तारीफ भी आपकी इसके लिए सोशल मीडिया पे हुई। मगर साथ ही आपने एक और बयान भी दिया, आपने कहा कि बिश्नोई समाज के कई बड़े नेता है जो इन तरह के मामलों में जल्दी से बोलते नहीं है। क्या आपका निशाना के बिश्नोई की तरफ था? नहीं, मेरा उनकी तरफ नहीं था, लेकिन वो सरकार के अंदर समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व करे मंत्री है। अगर वो पहले दिन से और आ जाते तो और कुछ ज़्यादा हासिल हो सकता था। इतने दिन बिश्नोई समाज के लोगों को, जाट समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। और जाट बिश्नोई समाज की एकता की जहाँ तक बात है, जाट जाति बिश्नोई संप्रदाय 99% जाट ही बिश्नोई बने थे। और हमारा DNA एक है, जट सिख जाट बिश्नोई जो धनावंशी है, सिद्ध है। तो इसके अंदर दो का तो सवाल ही नहीं है, तो हम सब एक ही। और कई बार पॉलिटिकल रूप से कभी कभार और मैं तो कह रहा हूँ पूरे राजस्थान के अंदर भाईचारा बढ़ाने में तो मैंने हमेशा प्रयास किया। हाँ ठीक है, अगर किसी ने 4 दिन मुझे गालियाँ दे दी किसी समाज ने, तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया वो समाज का विरोधी हो गया। कई बार वो समाज जिंदाबाद भी बोल देता, बहुत से समाज बता दूँ। और मैं तो रवि शर्मा जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, डॉक्टर मेरे ही नागौर के, मैं 2 दिन से लड़ रहा हूँ उनके लिए। मेरी पूरी टीम उनको न्याय दिलाने के लिए बैठी है। यहाँ जो हमारे शेखावत जो शहीदों का है चोमू के अंदर, उनका मामला आया, मैंने पूरी टीम को भेजा। छोटन यादव वहाँ बैठे थे, शहीद का दर्जा दिलाया पूरा। मैं किसी एक कौम के लिए नहीं लड़ता, 36 कौम के लिए लड़ता हूँ, और इसीलिए लोग मुझे प्यार करते हैं। आप बताइए कल कितनी बारिश आ रही थी, फिर भी हज़ारों लोग लड़ने मरने के लिए तैयार थे। कौन आता है कांग्रेस के नेताओं? मैंने देखा 32 लोगों में डोटासरा जी आधा घंटा भाषण दे रहे थे। लोगों ने कहा 32 आदमी है सामने, घर चलो बद्दे लग रहे हो। तो ये स्थिति है कांग्रेस की। कहाँ भीड़ होती है? 2500 की गैदरिंग नहीं हुआ जब खड़गे जी को लाए थे, कुर्सियां लगा करते हैं गैदरिंग सारे। बेनीवाल साहब, अंतिम प्रश्न, 1 जुलाई को बड़ी सुनवाई है SI भर्ती मामले को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या फैसला आने वाला है? और अगर फैसला विपक्ष में आया तो क्या हो? वो फिर वो कर देंगे उसी दिन जो भी होगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं उससे पहले सरकार से हमें कहलवा दें कि SI भर्ती रद्द कर रहे हैं। हम प्रयास पूरा कर रहे हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को आपने सुना। SI भर्ती रद्द करने का तो बड़ा मुद्दा है ही, इसके साथ ही अभिमन्यु पूनिया, निर्मल चौधरी और कांग्रेस को लेकर भी इन्होंने अपनी बात रखी है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।